पशुपालन में पशुओं का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पशुओं का संरक्षण करने के लिए उनके चारे पानी की व्यवस्था के साथ ही साथ उनको विविध प्रकार की बीमारियों से बचाना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार इन बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है कि उनका संरक्षण किस प्रकार किया जाए। और इसमें हम पशुओं के संरक्षण के विषय में बताने वाले हैं। तो इस संबंध में सबसे पहले पशु प्रबंधन पर ध्यान देते हैं। पशु का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए और उसके लिए समय से उसको बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगवाना भी ज़रूरी है। पशुशाला हवादार होनी चाहिए, नियमित साफ सफाई करनी चाहिए और सारे स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर दूध पाने के लिए पशु को स्वस्थ और निरोग रहना भी आवश्यक है। पशुओं के लिए ताजे पौष्टिक चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। तो पशु के स्वास्थ्य के लिए हो गया। फिर पशु की सफाई का बहुत ही महत्व है और प्रतिदिन स्वच्छता का ध्यान रखना है। तरह तरह की बीमारियों से उनको बचाना है। दूध दोहने के पहले और पशु के शरीर की सफाई करनी चाहिए और पशु के शरीर पर लगा हुआ गोबर, धूल आदि गंदगी जो कि दूध में गिरकर उसे दूषित कर सकती है, इसलिए उसको साफ सुथरा रखना आवश्यक है। खरेरा करना बहुत ही लाभदायक रहता है। दूध दोहने से पूर्व पशुओं को पिछले भाग, अयन और थन को धोकर गीले कपड़े से पोंछ देना चाहिए। पशु को जूं, किलनी, चीलर आदि न पड़ने पाए। फिर आते हैं दुग्धशाला की सफाई। दुग्धशाला भी साफ सुथरी होनी चाहिए। कच्ची फर्श है तो उसकी लिपाई, पक्की फर्श से धुलाई करते रहना चाहिए। और इस प्रकार दुग्धशाला ऐसी होनी चाहिए जहाँ वायु और प्रकाश पहुँच सके, गोबर या मूत्र की दुर्गंध न रहे। दूध दूहने से पहले दुग्धशाला से गोबर हटाकर सफाई करनी चाहिए। जीवाणुनाशक घोल से धोना चाहिए और दोहन के तुरंत पूर्व दुग्धशाला में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुग्धशाला में वायु और धूल गंदगी का बिखर सकते हैं जो कि दूध में गिरकर दूषित कर सकते हैं। फिर आता है दूध दोहने का बर्तन। जिस बाल्टी का प्रयोग करते हैं वो शुद्ध होनी चाहिए और साथ ही उसका मुंह जो है किनारे हो और ऊपर का अधिकांश भाग बंद हो। बाल्टी स्टील की होनी चाहिए। दूध के बर्तन में पहले ठंडे पानी से जीवाणुनाशक घोल से धुलें। धुलाई के पश्चात बाल्टी को किसी स्वच्छ स्थान पर औंधे मुँह रखकर सुखाने के लिए रख दें। इस प्रकार उसमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए और दूध दोहने वाला भी सफाई से रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बीमारियों के जीवाणु दूध पहुँचकर दूध पीने वाले को भी उन्हीं बीमारियों से ग्रसित कर सकते हैं। दूध दोहने वाला निरोगी साफ सुथरा होना चाहिए और दोहन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दूध दोहने का तरीका ऐसा है कि जीवाणु दूध में कम से कम प्रवेश कर सके। दूहते समय प्रारंभिक 2-3 धारें बाहर गिरा दें। दोहने से पूर्व सूखी और पूर्ण हस्त विधि सर्वोत्तम मानी गई है। फिर है चारा पानी। पशुओं को चारा पानी जैसे पशुओं को चारे में सड़ी गली चीज़ें, तेज गंधयुक्त पदार्थ न मिलाएं, नहीं तो दूध में अवांछित गंध उत्पन्न हो सकती है। पशुओं के पीने और बर्तनों की धुलाई है तो स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। दूध दोहने की विधि। दूध दोहने के पश्चात दूध को साफ कपड़े या छन्नी से छान लेना चाहिए। छानने के पश्चात दूध को अधिक देर तक रखना है तो गर्म करके उबाल देना। दूध उबालने के पश्चात ठंडा करके किसी ठंडे स्थान पर ढककर रखना चाहिए। पशुओं की सामान्य बीमारियां कौन कौन सी हैं? अब इसके बाद है पशुओं की बीमार पशु के लक्षण कौन से हैं। जैसे पशु अगर बीमार है तो कुछ ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जिससे पता चल जाता है कि उसको कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है। थूथन या मुँह बीमार होने पर सूखे रहते हैं, जबकि स्वस्थ पशु का थूथन और मुँह नम रहता है। बीमार पशु चारा खाने धीरे धीरे बंद कर देता है। बीमार पशु के कान ढीले होकर लटक जाते हैं। बीमारी के समय पशु का गोबर अत्यधिक कड़ा या पतला हो जाता है। पशु में होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियां, उनके लक्षण इस प्रकार हैं। मुँह पका, खुर पका, ये पशुओं की बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारियां हैं। इसमें मुँह और खुर पक जाते हैं और एक बीमारी एक विषाणु के कारण फैलती है। मुँह पक जाने पर पशु चारा पानी नहीं खा पाता और कमज़ोर हो जाता है। पशु की मृत्यु भी हो सकती है और इसमें दुग्ध उत्पादन भी काफ़ी कम हो जाता है। तो इसमें जैसे लक्षण है, पशु को बुखार हो जाता है, मुंह खुर पर छाले पड़कर फूटते हैं, घाव बन जाता है। छालों के कारण पशु के मुंह से लार टपकती है। खुर के पक जाने से पशु लंगड़ाते हैं। पशु चारा खाना बंद कर देते हैं। दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है और इसके उपचार के लिए पशु को टीका लगवाना चाहिए। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। रोगी पशु का मुँह पका होता है, इस कारण उसे नर्म पाचक आहार जैसे बरसीम, लोबिया, चोकर, चावल का माड़ और अन्य मुलायम घास खिलानी चाहिए। बीमार पशु के छालों को फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से दिन में 2-3 बार धोना चाहिए। रोगी पशु के खुर के छालों को तूतिया के घोल और फिनाइल से धोना चाहिए। फिर अफरा। पेट में गैस होने पर किसी व्यक्ति को बेचैन होते देखा है। पशुओं में आमाशय में हरे चारे अथवा अनाज के सड़ने से पशु को सांस लेने में कष्ट होता है और पशु को निम्नलिखित लक्षण है तो उसे अफरा कहा जाता है। और इस बीमारी में पेट में गैस भरने के कारण फूल जाता है। फूले पेट को थपथपाने पर ढोल की तरह ढप ढप की आवाज़ आती है। गैस होने पर फेफड़े में दबाव पड़ता है। पशु सांस नहीं ले पाता, जिससे वह बेचैन होकर कराहने और जीभ बाहर निकलकर हाँफने लगता है। ज़्यादा बीमार होने पर पशु को मूत्र रुक जाता है। इस बीमारी में पशु को तुरंत उपचार कराना चाहिए। शीघ्र उपचार न होने पर पशु प्रायः मर जाता है।
अब इसके उपचार में अपरा की प्राथमिक चिकित्सा निम्न तरीके से करनी चाहिए। 1-2 दिन के लिए बरसी में तो हरा चारा ना खिलाएं। 1 लीटर तीसी अलसी के तेल में 500 ग्राम हर 100 ग्राम काला नमक मिलाकर 2 खुराक बनाएं। प्रत्येक खुराक 6 घंटे के अंतराल पर पिलाएं। बीमार पशु की चिकित्सा पशु चिकित्सक की सहायता लेना श्रेयस्कर है। फिर है पेचिस, खूनी दस्त। पेचिस एक सामान्य रोग है। पेचिस पशुओं को सड़ा गला या बासी अथवा दूषित चारा खाने, दूषित पानी पीने से होती है। अधिक गर्मी और सर्दी लगने से कभी कभी पशुओं को पेचिस हो जाती है और इसके लक्षण में पशु लाल अथवा आंवला गोबर करता है। पशु के पेट में दर्द रहता है। पेचिस से ग्रस्त पशु की पुतली पीली पड़ जाती है। गोबर के साथ बिना पचा हुआ चारा भी निकलता है और इसका उपचार है अरंडी के 500 ml अरंडी के तेल में 1 बार पिलाकर पेट की सफाई करने से पेचिस में लाभ होता है। पेचिस होने पर पशु की चिकित्सा तुरंत पशु चिकित्सक से करानी चाहिए। फिर पशु परजीवी। हमारे पशु को परजीवी कीड़े बहुत हानि पहुंचाते हैं। परजीवी कीड़े पशुओं को खून चूस लेते हैं। ये कई बीमारियों के फैलने के कारण भी बनते हैं। परजीवी कीड़े सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। बाह्य परजीवी कीड़े जो होते हैं उनमें जू, चिल्लर, किलनी और इनसे बचाव के लिए शरीर को ब्यूटाक्स दवा की 5 ml मात्रा 1 लीटर पानी की मिलाकर बने मिश्रण से धुलते हैं। साथ ही कोफिक्यू दवा की 2 गोली प्रतिदिन पशु के हिसाब से खिलाते हैं। पशुओं का उपचार पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करते हैं। जोंक गंदे पानी या तालाब में देर तक रहते हैं पर इससे पैरों में एक जंतु चिपक जाता है और खून चूस लेने पर यह अपने आप छोड़ देता है। बारीक पिसा नमक डाल देने पर शरीर से खून निकलने लगता है, यह मर जाता है। कि इस जंतु का नाम पता है? ये जोंक होती है, तो इसे ही बचाव बहुत जरूरी है। फिर आंतरिक परजीवी। ये परजीवी शरीर के भीतरी भाग को आहार ना लेकर खून आदि में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे केचुआ, राउंडवॉर्म, हुकवॉर्म। पेट का केचुआ हमारे पेट में पाया जाता है। बिना धुले फल सब्जियां खाते हैं तो केचुए का अंडा पेट में चला जाता है। पशुओं में केचुए का अंडा गंदे चारे, दूषित पानी के कारण आहार नाल में चला जाता है। पशुओं के पेट विकसित हुआ केचुआ छोटी आंत में अपना घर बना लेता है। केचुए से हमारे पशुओं को छोटे बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। बछड़ों के पेट में निकल आता है। बछड़े सुस्त एवं कमजोर हो जाते हैं। कभी कभी पतले दस्ते मरोड़ होने लगते हैं। पशु चारा खाना बंद कर देता है, अंत में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। पेट की खजुए से बचाव और पशुओं को वर्ष में 2 बार मार्च और नवंबर में कृमिहर दवा खिलाई जाती है। 25 बछड़ा प्रथम बार कृमिहर दवाओं का प्रयोग 25 दिन की आयु में किया जाता है। कृमिहर दवाओं में पिपराजीन, नीलवान, फोर्ट, बेनमिंथ, नीलजान और टोलजान दवाएं प्रमुख हैं। फिर भोजन में दूध का महत्व। इस दूध जैसे कि हम सभी अपने भोजन में क्या खाते हैं, चावल, दाल, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, रोटी, सब्जी, मांस, अंडा, घी, दूध। नवजात शिशु भोजन कैसे ग्रहण करता है? वो दूध का सेवन मनुष्य स्वस्थ रह सकता है इसका करके सेवन। और इसमें प्रोटीन, वसा, शर्करा, लवण, विटामिन और जल की आवश्यकता है। ये सभी पदार्थ दूध में उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए दूध हमारे लिए पूर्ण आहार है। तो इसमें देखिए तालिका बनी हुई है। इसमें दूध की किस्म, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, माँ का दूध और कितने प्रतिशत पानी होता है, कितने प्रतिशत फैट, प्रोटीन, दूध, शर्करा, खनिज लवण, हर किसी का प्रतिशत लिखा हुआ है। अब इसके बाद है कि दूध से हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन काम आती है और पशु प्रोटीन का एकमात्र स्रोत दूध ही है। फिर है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। कभी कभी दूध फट जाता है, किसी जीवाणु की पहुंच दूध में आ जाने से बहुत तेजी से फटता है, तो इसका भी बचाव करना अति आवश्यक है। स्वस्थ दूध के गुण। वो दूध स्वस्थ है जिसमें गंदगी ना हो, जीवाणुओं की न्यूनतम संख्या हो, अवांछनीय गंध ना हो, अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके। और फिर दूध में संदूषण के स्रोत जैसे थनैला ग्रस्थन, शुरुआती दूध, वाह्य कारक हैं गाय, थन, गाय के शरीर की त्वचा, दूध देने वाले दूध के बर्तन, पशुपालन, दूध धोने का तरीका, आहार और पानी। फिर दूषित दूध से फैलने वाली बीमारियां जैसे हैं टीबी, एंथ्रैक्स, टाइफाइड, पेचिस, दस्त, कालरा, डिप्थीरिया। और पशु की उन्नत नस्लें हैं, जैसे इसमें दुधारू गाय की नस्लें, द्विकाजी गाय की नस्लें। और देखिए इस तालिका में गाय की नस्लों के बारे में बताया गया है, कौन सी गाय की नस्ल है, क्या मूल स्थान है और पहचान है, तो विशेषताएं क्या हैं, औसत वजन कितना होता है। जैसे साहिवाल के विषय में लिखा है, सिंधी, हरियाणा गाय, गंगातीरी, खेरीगढ़, केनबरिया। इन सारी गाय के बारे में यहाँ जानकारी अच्छी प्रकार दी गई है। तो और आगे बढ़ते हैं, चित्र बने हुए हैं गाय के। देखिए जर्सी गाय जर्सी द्वीप समूह इंग्लैंड से है। इस जात का रंग हल्का और सफ़ेद, लाल सफ़ेद धब्बे युक्त होता है। और फिर है होल्स्टीन फ्रीजियन, इस जात का मूल नीदरलैंड में है। ये सब बताया गया है। देखिए साहिवाल गाय का चित्र बना हुआ है, सिंधी गाय, हरियाणा गाय, गंगातीरी सांड, खेरीगढ़ गाय, कनकथा गाय, जर्सी गाय, होल्स्टीन फ्रीजियन गाय। इस प्रकार ये सब
गाय की नस्लें हैं। फिर आते हैं भैंस पालन। भैंस की नस्लें दी गई हैं। मुर्रा भैंस, इसका मूल स्थान दिल्ली हरियाणा। पहचान हेतु विशेषताएं क्या है, कैसी होती है, कदकाठी, वजन इसका देखिए। फिर भदावरी, भदावरी आगरा की है, इसकी पहचान और इसका वजन। सुरती आनंद बड़ौदा की है और इसका देखिए क्या पहचान है, क्या वजन है। मेहसाना गुजरात। जाफराबादी काठियावाड़ क्षेत्र। बकरी पालन, फिर बकरियों की नस्लें, इसमें यमुना बारी, बरबरी, ब्लैक बंगाल। सुअर पालन, इसकी नस्लें बनी हुई हैं। इस प्रकार इस पाठ में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होने वाली है। मुर्गी पालन के संबंध में भी, जैसे मुर्गियों से अंडा मांस प्राप्त होता है। मुर्गियों की प्रमुख नस्लों में प्लाईमाउथ, राग, ब्रह्मा, लेगहार्न, मिनोरका हैं। और मुर्गियों की प्रमुख जो नस्लें हैं हमने बता दी। इनका वजन देखिए और कलगी का प्रकार, चमड़ी का रंग, टखने का रंग और अंडे का रंग। तो इस प्रकार इस पाठ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है पशुपालन से संबंधित। इसी प्रकार आप लोग मेरे चैनल को देखते रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठों की जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। और साथ ही साथ आप नए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।